सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 72 72वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इन परिभाषाओं को पढ़ते समय आपको कोई शंका समझ में नहीं आती है, प्रश्न उपस्थित होता है, तो व्हाट्सएप पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। परंतु पहले स्वयं समझने का, स्वयं समाधान करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी, उससे आगे चले। ठीक है, चलिएगा। यहां तक हो गया था हमारा। ये परिभाषा हमने पढ़ी थी 101वीं। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। ठीक है जी, यही पढ़ी। आइएगा, अगली परिभाषा चलते हैं। इसकी उत्थानिका गुरुजी ने जो लिखी है उसको पहले समझ लेते हैं। सुपीस्थः, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का ये चौथा सूत्र है। इति सूत्रेण कर्तरि प्रत्ययो विधीयते, तस्मात् आखूनामुत्थानम् आखूथः इत्येवमादिषु प्रयोगेषु भावे कः प्रत्ययो न स्यात् इत्यतो भवत्येषा न्यायसिद्धा परिभाषा। ये सुपीस्थः, ये क्या है? सुबंत के ऊपर रहते हुए स्था धातु से का प्रत्यय किया जाता है, और जो वो उसकी साथ में क्या होती है? कृत संज्ञा होती है। कृत संज्ञा होने से क्या, कर्तरी कृत से वो कर्ता में होते हैं। तो वो बात कही, इस सूत्र से कर्ता में प्रत्यय विधान किया जाता था। कर्तरी कृत के सहयोग से ये सूत्र किसमें प्रत्यय करता है? कर्ता में करता है, कर्म में नहीं करता, भाव में नहीं करता। तो यह परंतु विदित, उससे क्या होगा? उस कारण से आखू नाम उत्थानम, आखू नाम उत्थानम आखूथ। आखू नाम माने यहां पर चूहों का उठना। ठीक है, आखू आखू चूहा बोलते हैं। तो यहां पर आखू था, ये था धातु से आखू पद रहते हुए क्या हुआ है? क प्रत्यय हुआ है, परंतु ये कर्ता में अर्थ नहीं। आखू नाम उत्थानम माने चूहों का उठना। चूहों का उठने का अर्थ है चूहों का निकलना। बस क्या है? भाव है। इत्येवम आदिषु प्रयोगेषु, इस प्रकार के प्रयोगों में भावे कह प्रत्ययो न स्यात्, क प्रत्यय यहाँ पर नहीं प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ये तो कर्ता को कहने के लिए होता है। कर्ता को कहने के लिए होता है। जैसे कुंभम करोति थी कुंभकारः, और भी वहां पर उदाहरण दिए हैं। कर्तरि तिष्ठति, कर्तृस्था कर्ता में स्थित होने वाला। ठीक, गृहस्थ आदि। तो का प्रत्यय यहां पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये न्याय सिद्ध परिभाषा बता रहे हैं कि ऐसी समस्या आने पर क्या करना चाहिए। तो कहते हैं
योग विभागादिष्ट सिद्धि। योग विभागात इष्ट सिद्धि। योग विभाग माने योग का अर्थ है सूत्र, विभाग माने तोड़ना, माने इस सूत्र के विभाजन से इष्ट की सिद्धि हो जाए, सूत्र को तोड़ देते। यत्र क्वचिद इष्टम न सिद्ध्यति तद योग विभागेन साधनीयम। जहां कहीं भी इष्ट की सिद्धि नहीं हो रही हो सूत्र से, तो वहां योग विभाग से साधनीयम सिद्ध कर लेना चाहिए। योगः इति सूत्रमुच्यते, सूत्र को योगः कहा जाता है। तस्य विभागम कृत्वेष्टम संपादनीयम, उसका विभाग करके इष्ट का संपादन करना चाहिए, इष्ट की सिद्धि कर लेनी चाहिए। परम न तेनानिष्टे प्रसक्तव्यम, परंतु उस योग विभाग के द्वारा अनिष्ट में प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनिष्ट की, अनिष्ट शब्द के रूप में, माने योग विभाग करने से अनिष्ट बन रहा है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, परम न तेन अनिष्टे प्रसक्तव्यम, उसके द्वारा अनिष्ट में प्रसक्तव्य नहीं होना चाहिए। सुपीति पृथक सूत्रम विभज्य ह्ययमर्थो लब्धः। ये वाला अर्थ, अब जो ऊपर वाला जो भाव अर्थ हमने लिया था, तो वो क्या है, सुपी, सुपी स्था सूत्र को हमने तोड़ दिया। सुपीति पृथक सूत्रम विभज्य, इसको तोड़ करके ही अयम अर्थः लब्धः, ये अर्थ प्राप्त होता है। क्या अर्थ प्राप्त होता है ये बता रहे हैं। तो इसका अर्थ बनता है सुबंते उपपदे आकारांता धातोः कः प्रत्ययो भवति। सुपी स्था सूत्र को हमने तोड़ दिया, स्था पद अलग कर दिया, और ऊपर से इसमें आतोनुपसर्गे का से आकारांत की अनुवृत्ति आ रही है। तो कोई भी सुबंत उपपद रहते हुए आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है, ये अर्थ निकल के आ गया। ठीक, और तदनेन कच्छेन पिबति कच्छपः कटाहपः द्वाभ्यां पिबति द्विपः इत्येवमादयः प्रयोगाः सुसिद्धाः भवन्ति। इससे क्या होता है, ये प्रयोग कच्छ के द्वारा, माने कच्छेन, माने कच्छेन, इसको कछुआ बोलते हैं। तो कच्छ माने कच्छ के द्वारा जो पीता है, माने कच्छो उसका, कछुए का जो होता है, जो ऐसे निकालता है मुंडी सी बार, उससे तो पानी पीता है वो। तो कच्छेन पिबती स कच्छपः, और कटाहपः ऐसे ही दो से पीता, उसको द्विपः बोलते हैं। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सुपी स्था में तो यदि पूरा सूत्र लेंगे तो वहां स्था धातु है, यहाँ तो क्या है, पा धातु ले ली, पिब ले पा ले ली है, यहाँ पा ले ली इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ, सुपी को हमने अलग कर दिया, और ऊपर से आकारांत की अनुवृत्ति, माने सुबंत उपपद रहते हुए किसी भी धातु से क्या है, का प्रत्यय हो जाता है। यह अर्थ हो गया। पुनश्च स्थः इति सूत्रम पृथक कृत्वा स्था धातोः सुबन्ते उपपदे कः प्रत्ययो भवति इत्ययम् अर्थः संप्राप्तः। फिर स्था जो सूत्र में तोड़ा उसका अर्थ करेंगे कि इस सूत्र को पृथक करके स्था धातु से सुबंत के उपपद रहते हुए का प्रत्यय होता है, ये अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, अब कहते हैं यदि चात्रापिकः प्रत्ययः कर्तर्येव स्यात् तर्हि पुनर्विधानम् अनर्थकं स्यादिति कृत्वा कर्तुरयम् अपकृष्यते। कहते हैं यदि च अत्रापि, माने ऐसा करके, ऊपर वाला जो सूत्र है सुपी, उसमें का प्रत्यय कर्ता में ही हो जाए, वो भी कर्ता में हो, इस सामान्य रूप से कर्तरी कृत से कर्ता में प्राप्त हो रहा है वो भी। फिर कहते हैं यदि वो भी कर्ता में ही हो,
कर्ता में ही हो, ये अर्थ आ रहा है। ठीक, तो कर्तरी एव कर्ता में ही हो, तो तरी पुनर्विधान अनर्थकम से, फिर तो ये जो स्था, इससे अलग करके इससे फिर प्रत्यय का विधान करना व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि स्थ धातु भी तो आकारांत ही है। क्या? स्थ धातु भी आकारांत है। इसका मतलब क्या हुआ? कृत्वा न च अन्य कश्चित अर्थो निर्दिश्यते, कोई इसका भिन्न अर्थ। अब क्या हुआ? इससे कर्ता में कहा गए हैं, तो इसका मतलब जो ये माने इसमें कर्ता में नहीं, ऊपर वाले से तो हो गए कर्ता में, अब इससे फिर दोबारा विधान कर रहे हैं, तो ये कर्ता में यदि माना जाए तो कहते हैं व्यर्थ हो जाएगा विधान करना, व्यर्थ हो जाएगा। ये कर्ता में तो पहले से ही प्राप्त था। ठीक है, तो कहते हैं विधान पुनर्विधानम अनर्थकम स्यात् इति कृत्वा, अनर्थक ना हो ऐसा मान करके कर्तु अयम अपकृष्यते, यहां पर क्या है? कर्तु जो कर्तरीकृत यहां नहीं लगता। जब स्था सूत्र का योग विभाग करके प्रत्यय का विधान करते हैं तो इसमें कर्तरीकृत का संबंध नहीं लगा, कर्ता में नहीं होगा, क्योंकि कर्ता में यदि हो जाए अब भी कर्ता में ही हो तो फिर तो पहले से पहले ही प्राप्त था। इसका मतलब ये कर्ता की अनुवृत्ति यहां नहीं आएगी। कर्ता में भी हो सकता है परंतु कर्ता से भिन्न भी हो सकता है। न च अन्य कश्चित अर्थो निर्दिश्यते, और कर्ता हट गया, अब दूसरा कोई अर्थ बताया नहीं कि कर्म में होगा, कर्ण में होगा, किस में होगा, तो कहते हैं कोई दूसरा अर्थ निर्देश नहीं किया। तो अभी हमने परिभाषा पिछली कक्षा में पढ़ाई थी, अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाश्च पुनः स्वार्थे भवन्ति। जो अनिर्दिष्ट अर्थ वाले जो प्रत्यय होते हैं, जिन्हें प्रत्ययों का कोई अर्थ निर्देश नहीं किया गया, वो किस में होते हैं? स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थश्च धातु नाम भाव एव, यदि धातु से हम प्रत्यय करेंगे स्वार्थ में तो जो धातु का अर्थ है उसी को तो कहेगा, तो वही धातु के अर्थ को कह रहा है यहाँ पर। आखूत्थ माने चूहों का उठना। ठीक है, तो भाव एव धातुओं का वो जो स्वार्थ क्या भाव, तदैव आखूत्ता आखूत्थादयः शब्दा सिद्धा भवन्तीत्यनया धिया सर्वत्राप्यवगन्तव्यम्। इस प्रकार से सिद्ध शब्द हो जाते हैं, इस प्रकार की बुद्धि से, इस प्रकार के विवेक से सब जगह भी अवगंतव्यम जान लेना चाहिए। अर्थात कहीं पर इष्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, अप्राप्ति है अथवा अनिष्ट की प्राप्ति है, तो वहां पर हम सूत्रों में योग विभाग करके कार्य कर लेते हैं। ऐसा कई जगह हमने अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ा है, परंतु विशेष रूप से अब पढ़ेंगे काशिका। आप काशिका में देखेंगे आपको अनेक स्थान पर वहां पर व्याख्या में बताया जाएगा इस सूत्र का योग विभाग करेंगे, इस सूत्र का योग विभाग करेंगे, इस सूत्र का योग विभाग करेंगे। किमर्थम? इष्ट सिद्ध्यर्थम। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं था। आगे, लोके कश्चिद प्रबलः शत्रु साम दान दंड रूपोपायेभ्यो न वशी भवति न च पराजयते तदा तत्र भेद नीतिरेवान्तिमोपायः प्रयुज्यते तच्छक्तिनाशाय आत्मलाभाय इष्ट सिद्ध्यर्थम। अभी क्या थी? न्याय सिद्ध परिभाषा थी। तो कहते हैं लोक में, संसार में भी देखते हैं कोई प्रबल शत्रु है, वो साम दान दंड उपायों से वश में नहीं आ रहा है जी। न च पराजयते और न पराजित हो रहा है, तो तदा तब क्या करते हैं? तत्र भेद नीति रेव अंतिमा उपाय प्रयुज्यते। फिर अंतिम उपाय क्या होता? भेद, फूट डाल, भयंकर नीति है। परंतु ये इस नीति का प्रयोग कौन कर पाते हैं? इस नीति का प्रयोग समझदार व्यक्ति कर पाते हैं।
नीतिवान कर पाते, हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता फूट वाली नीति। तो अंतिम उपाय होता है भेद डालो, फूट डालो, राज्य करो। प्रयुज्यते तत्शक्ति नाशाय, वो फूट नीति क्या करती है, तो शत्रु की शक्ति का ह्रास करती है। या शत्रु है उसको हमने फूट डाल दी, उसके परिवार में अथवा उसके राज्य के मंत्रियों में फूट डाल दी, तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो शक्ति नाशाय और आत्मलाभाय, और अपने उसको फायदा मिल जाता है, अपना फायदा मिल जाता है? अपन आराम से शक्ति अर्थात हमारे पास जो शक्ति है उसको हम प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात इष्ट सिद्ध्यर्थम, इष्ट माने उसको अपने वश में करने के लिए ये काम सिद्ध हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो योग विभाग जो है ये वास्तव में क्या है, दंड नीति है। ये फूट डालो सूत्र में, फोड़ दो सूत्र को, काम सिद्ध हो जाएगा। चलिए ये हो गया, अच्छी अच्छी परिभाषा है ये। अब बहुत सुंदर परिभाषा आ रही है उत्थान का है, वैयाकरण निकाये अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति ही प्रसिद्धिर्वर्तते। एतदनुसृत्य लाघव गौरव चर्चा सर्वदैव प्रचलति, यत् कथमपि लघीयसा वचनेन महान अर्थः संप्राप्येत। कहते हैं वैयाकरण समुदाय में, निकाय समुदाय में, वैयाकरण लोगों के समूह में, वैयाकरणों के बीच में अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः, वैयाकरण लोग क्या है, आधी मात्रा का भी लाघव हो जाता है सूत्र में, आधी मात्रा भी कम उच्चरित होती है तो समझते, ऐसा मानते हैं भैया हमारे घर में पुत्र हो गया पुत्र प्राप्ति का उत्सव मनाते हैं। मन्यन्ते इति ही प्रसिद्ध वर्तते, ऐसी प्रसिद्धि है। एतद अनुसृत्य माने इसी का अनुसरण करके लाघव गौरव चर्चा सर्वदैव प्रचलति, माने ये जो चर्चा है इसी का कि लाघव गौरव माने बड़ा सूत्र बनाना की अपेक्षा जो लाघव माने छोटा सूत्र बनाना श्रेष्ठ माना जाता है। भाई अधिक साधनों की अपेक्षा कम साधनों में भी कोई कार्य सिद्ध कर दे तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, तो वहां पर लाघव गौरव की चर्चा होती है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पाणिनि के सूत्रों में हम देखते हैं कि लाघव का सहारा लिया है, कम से कम अक्षरों से अधिक बात को बताने की नीति अपनाई गई है। कहते हैं यत कथमपि लघीयसा वचनेन महान अर्थ संप्राप्येत, यह जो कोई किसी भी प्रकार से छोटे से वचन के द्वारा अधिक से अधिक अर्थ की प्राप्ति हो गई, ऐसा प्रयास किया जाता है। ठीक है, परंतु पर्याय शब्दानाम विषये भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, परंतु जो पर्यायवाची शब्द हैं जब महर्षि पाणिनि उनका प्रयोग करते हैं तो उसके विषय में तो ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। क्या है, पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, अर्थात महर्षि पाणिनि अपने सूत्रों में पर्यायवाची शब्दों का जहां प्रयोग करते हैं तो वहां पर लाघव गौरव कि ये पर्यायवाची छोटा है, ये पर्यायवाची बड़ा है, इसको महत्व नहीं देते। तो मर्जी है महर्षि पाणिनि की, कहीं पर पर्यायवाची बड़ा भी ले लेते, कहीं छोटा भी ले लेते, अर्थात लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, उसकी वहां पर माने उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, उसका आदर नहीं है वहां। वो तो भाई बड़ा भी पर्यायवाची शब्द ले सकते हैं, बता रहे हैं। जैसे कहते हैं पर्याय शब्दानाम प्रसंगे लघुरयम गुरुर्वा इति विचारो न क्रियते, पर्यायवाची शब्दों के प्रसंग में ये पर्यायवाची छोटा है, ये पर्यायवाची बड़ा है तो छोटे को प्रयोग कर ले, ये वाली बात नहीं होती, ये विचार नहीं किया जाता सूत्रों में। ये टिप्पणी लिखी हुई है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए कहते हैं अर्थात लघीयता शब्देनैव सिद्धे विधाने कथम अधिकाक्षरः शब्दः पठ्यत इति न विचार्यते, अर्थात छोटे से शब्द के द्वारा ही
सिद्ध होने, अभिधान सिद्ध होने पर कथम अधिकाक्षर शब्द पठ्यत, माने ये अधिक अक्षर वाला शब्द क्यों पढ़ा जाए, इस पर विचार नहीं किया जाता, न विचारिए। जैसे अभी पर्यायवाची शब्द दिखा रहे हैं, यथा अन्यतरस्याम विभाषा वा उभयथा एकेशा, ये क्या है, वस्तुतः पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग हुए हैं अष्टाध्यायी में। अब देखिएगा, सबसे छोटा इसमें ये है वाह, फिर वाह से बड़ा ये है विभाषा, विभाषा से बड़ा है आपका उभयथा, और उभयथा से बड़ा है आपका, नहीं उभयथा नहीं, उभयथा से तो बड़ा छोटा ये, बड़ा है वो, छोटा ये है ये, फिर उभयथा, फिर अन्य तरस्याम सबसे बड़ा है। तो लाघव गौरव की चर्चा करेंगे तो हर जगह महर्षि पाणिनि को वा का प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है, वा का प्रयोग करना चाहिए था, पर नहीं किया, कहीं मर्जी कर दिया, अन्य तरस्याम कर दिया, कहीं विभाषा कर दिया, कहीं उभयथा कर दिया, कहीं एक शाम कर दिया, कहीं वा कर दिया। इत्येकार्थेषु शब्देषु कमप्येकं शब्दं गृहीत्वा पठति, इन एकार्थवाची शब्दों में से किसी एक को लेकर के महर्षि पाणिनि पढ़ देते हैं, कोई कुछ ध्यान नहीं देते। अधिकाक्षर शब्दों न पठनीय नास्ति नियम, कोई अधिक अक्षर वाला शब्द नहीं पढ़ना है, सूत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं अन्य तरह श्याम पढ़ दिया, कहीं विभाषा पढ़ दिया, कहीं वाह पढ़ दिया, कहीं उभयता पढ़ दिया, कहीं एक शाम पढ़ दिया। आपोन्यतरस्याम इत्यादौ बहुत्र स्थलेषु वा इत्यनेनैव लघुनोपायेन कार्ये सिद्धे यत्तत्पर्यायम् अन्यतरस्याम इति गृहीत्वा गरीयांसं यत्नं करोति तेन ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा पर्याय शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते इति। कहते हैं यहाँ पर आपुण्य तरस्याम में जो अन्य तरस्याम लिया है, ऐसे ही और जगह भी बहुत जगह बहुत स्थलेशु वाह, इसके द्वारा वाह कह देते, छोटे वाह लघु उपाय से ही कार्य की सिद्धि हो जाती। फिर अन्य तरस्याम को लेकर के इतना बड़ा शब्द पढ़ा है, जो यत्न कर रहे हैं, इससे ज्ञापित होता है कि महर्षि पाणिनि पर्यायवाची शब्दों के विषय में लाघव गौरव चर्चा को महत्व नहीं देते। अब समझ लीजिए, कुछ न कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा भैया। कोई प्रश्न कर सकता है ना कि महर्षि पाणिनि यहाँ पर वाह पढ़ देते, वहां से भी तो यही होता, यही होता वास्तव में, क्यों नहीं पढ़ा? तो उसका समाधान है, ये परिभाषा बना दी, पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, इसमें कोई आदर नहीं करते, महर्षि पाणिनि की इच्छा है जी, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, आइएगा, ये हो गया। अगली परिभाषा है, सरल सरल है, छोटी छोटी कई हो जाएंगी। ज्ञापक रूपाणाम परिभाषाणाम तत्तल्लक्ष्ये किमपि किम अविशेषेण प्रवृत्तिर्भवति आहोस्वित विशेषेण इत्यता आहा इमाम न्याय सिद्धाम परिभाषाम, ठीक है। ये कहते हैं ज्ञापक रूपाणाम परिभाषाणाम, जो ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं हैं, ठीक है, उन परिभाषाओं के तत्त लक्ष्य, माने जहां मन जिन जिन जहां जहां वो सिद्ध होती उदाहरणों में, जहां पर वो उनको ज्ञापित किया गया है, उनमें तत्त लक्ष्य किम अविशेषण प्रवृत्ति भवती, क्या सामान्य रूप से प्रवृत्ति होती है, अर्थात उन उदाहरणों में भी और उनसे भिन्नों में भी होती है? वैसे तो सामान्य रूप से होती है, ये है, पर फिर भी शंका किसी ने की है कि किम अविशेषण, अविशेषण सामान्य रूप से प्रवृत्ति भवती, आस्पद विशेषण अथवा विशेष रूप से, क्या इन ही उदाहरणों में ये लगेगी, यहां पर ही सिद्ध हुई है, हर जगह नहीं लगेगी। इत्यता आह, इसलिए कहते इमाम न्याय सिद्धाम परिभाषा, इस न्याय सिद्ध परिभाषा। ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं वो कहते हैं कि माने
विशेष में ही वास्तव में उसकी प्रवृत्ति होती है। हर जगह आपको उस परिभाषा को लगाते रहें, एक जगह बात को इस बात सिद्ध कर दी, अब वैसे ही आप हर जगह लागू कर दें, ये नहीं। ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, ज्ञापक सिद्ध जो बात है वो हर जगह नहीं लागू होगी। तो ये कहते हैं ज्ञापक सिद्धम का अर्थ हो गया ज्ञापकेन सिद्धम। ठीक है, ज्ञापकेन सिद्धम माने ज्ञापक से सिद्ध जो वाक्यार्थ निकल के आता है वो सब जगह नहीं लगता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हमें लेना चाहिए। ठीक है, माने कोई भी कहीं सूत्र में ज्ञापक से ज्ञापक निकालते हैं तो जो एक वाक्यार्थ बनता है ना कि ऐसा यहाँ पर होता है, इसका मतलब दूसरी जगह भी होता है, तो ये जो वाक्यार्थ वो हर जगह वैसी स्थिति में घटित नहीं होता है सर्व सब जगह। तो क्या सुगमम सरल है इसका अर्थ। अस्या परिभाषाया अयम अस्ति परमार्थतः, इस परिभाषा का वस्तुतः वास्तविक अर्थ ये है कि ज्ञापक सिद्ध परिभाषया ही नानिष्टार्थ प्रसक्तौ यत्नः कार्यः अपितु इष्टार्थमुपपादयितुमेवालम्। कहते हैं ज्ञापक सिद्ध परिभाषा के द्वारा अनिष्ट की प्रसक्ति में यत्न नहीं करना चाहिए। गलत उदाहरण गलत शब्द को सिद्ध करने में उस पर ज्ञापक की सहायता नहीं लेनी चाहिए, ध्यान रखें। अपितु इष्टार्थम उपपादयितुम, ठीक है, तो इतना समझ लेना चाहिए। अर्थात ज्ञापक जो हम निकालते हैं वो हर जगह हमें नहीं घटाना। इष्ट सिद्धि के लिए यदि आवश्यकता है तो उसका सहयोग लेना है, और यदि उसके माध्यम से शब्द का अनिष्ट बन रहा है तो नहीं लेना। आगे कहते हैं यथा ज्ञापक सिद्धस्य आत्मने पदस्य नित्यताम अंगीकृत एधादयो धातवः परस्मै पदे न यत्र तत्र स्वमनीषया प्रयोक्तुमर्हाः। यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से ज्ञापक सिद्धस्य, ज्ञापक सिद्ध यहाँ पर ये वाक्य अर्थ निकल के आया। आगे एक परिभाषा है 116 में, आप अपनी पीडीएफ में देखिएगा। ठीक है, 116वीं परिभाषा ये है कि अनुदात्तेत्व लक्षणम आत्मने पदम अनित्यम। अनुदात्त ने अनुदात्त हित आत्मने पदम जो बनाया है, तो अनुदात्त को लक्षण मान करके अनुदात्त को वो अनुदात्त अनुदात्तेत अनुदात्त ने अनुदात्तेत को लक्षण निमित्त बना करके जो आत्मने पद किया गया है अनुदात्त के तुमसे वो अनित्य है, अर्थात कहीं पर नहीं भी होता है। ये परिभाषा से इससे ये वहां पर ज्ञापित हुआ है। ठीक है, तो ये ज्ञापक क्या है? ज्ञापक सिद्धस्य आत्मने पदस्य अनित्यता, माने ज्ञापक सिद्ध क्या हुआ? आत्मने पद की अनित्यता सिद्ध हुई है। अब वो आत्मने पद हमने कहा कि आत्मने पद जो धातु अनुदात्तित धातु है उनसे हर जगह आत्मने पद हो ये आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ है इस परिभाषा से है। तो अब वो परिभाषा हर जगह नहीं लगा देनी कि कोई भी अनुदात्तित धातु है उससे हम परस्मय पद भी करते हैं आत्मने पद भी करते हैं, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं आत्मने पदस्य अनित्यताम अंगीकृत स्वीकार करके एधादयो धातवः, मान जो एध आदि धातु हैं उनको परस्मय पदे न यत्र तत्र स्वमनीषया प्रयोक्तुमर्हा, अपनी इच्छा से उनमें आत्मने पद एधति बना दें, एधति नहीं बन जाएगा। आत्मने पद भी बना दें परस्मय पद भी बना दें, वही क्यों का नित्य है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हम योग्य नहीं है। किंतरी तो क्या है? यत्र क्वचित शिष्ट प्रयोग समुपलभ्यते तत्रैव समादरः करणीय इति। जहां कहीं पर भी शिष्ट प्रयोग हमें उपलब्ध होता है वहीं पर ज्ञापक सिद्ध का आदर करके वहां लगाना चाहिए इष्ट सिद्धि के लिए, यानी कि अपनी मर्जी से। यदि कहीं हमें संस्कृत साहित्य में
किसी विशिष्ट आचार्य के द्वारा प्रयोग हमें ऐसा मिलता है, एधति, एधति मिलता है, फिर तो हम इस परिभाषा को लगा करके इसको परस्मैपद पद कर लेंगे, पर हम अपने द्वारा लिखित संस्कृत भाषा में एधति का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तो एधते का ही करेंगे, ये कहना चाह रहे। ठीक, सरल है, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिएगा अब आगे दिखाते हैं, न्याय सिद्ध है इसलिए उदाहरण भी देते हैं। लोके खल्वपि दरीदृश्यते यत काषाय वस्त्र जटादि धारिणम सन्यासिनम दृष्ट्वा अयम तपस्वी विद्वान महात्मा इत्यनुमीयते। लोक में भी निश्चित रूप से देखा जाता है, दरी दृश्यते माने बार बार देखा जाता है, अनेक बार देखा जाता है कि पीले कषाय वस्त्र में गेरुआ वस्त्रों को और जटाओं को धारण किए हुए सन्यासी को देख करके, कि व्यक्ति ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और जटाएं रखा लिए, तो हम सोचते सन्यासी देख करके अयम तपस्वी, भाई ये तपस्वी आदमी है, विद्वान विद्वान भी होगा, महात्मा महात्मा भी होगा, ऐसा अनुमान करते हैं। परम यो या एतादृशा सन्यासी स तपस्वी विद्वान महात्मा इति न नियमः। परंतु अब जो इस प्रकार के कषाय वस्त्रों को धारण किए हुए, बालों को बढ़ाए हुए व्यक्ति हमें दिखेगा, तो उसमें भी वो भी विद्वान होगा, तपस्वी होगा, महात्मा होगा, ये नियम नहीं है, ये नियम तो नहीं है वास्तव में। देखते हैं, क्वचित कपटिषु धूर्तेषु भिक्षुषु गुप्तचरेषु च तद्दर्शनात् तापसत्वादि गुणानाम चा भाव दर्शनात्। कहते हैं कहीं पर तो कपटी लोगों में, धूर्त लोगों में, भिक्षुक भिखारियों में, अथवा गुप्तचर का वेश धारण किए जो गुप्तचर होते हैं उनमें, तद्दर्शनात् ये सारे लक्षण दिखाई देने पर तापस माने तपस्वी विद्वान आदि का गुण का अभाव होता है। तो वैसे ही कि ज्ञापक से सिद्ध जो वाक्य है वो हर जगह हम नहीं लगाते, हर जगह नियम ये नहीं होगा कि हर जगह हम उसको, यदि आत्मनेपदानित्य हो गया है अनुदात्तित मान करके, तो हर अनुदात्तित धातु से हम परस्मैपद पद कर दें, अपनी मर्जी से आत्मनेपद कर दें, ऐसा नहीं। वो इष्ट शब्द की सिद्धि के लिए परिभाषाओं की प्रवृत्ति स्वीकार की गई। चलिएगा, तो ये आज आपकी परिभाषा, हमने 3 परिभाषाएं कर ली, ठीक है, 3 कर ले, अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अधिक बड़ी कक्षा हो जाएगी, ये परिभाषा थोड़ी बड़ी है। बड़ी तो नहीं है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको, सरल ही है वैसे, ठीक। अभी हमारा समय हुआ है 33, हो जाएगी, 4-5 मिनट में होनी चाहिए। संप्रति शंकेयम उत्पद्यते यद द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा इत्येवमादिषु सर्वस्य द्वे इत्येतस्मिन्नधिकारे नित्यवीप्सयोः इत्यनेन द्विरुच्यते। भाई यहाँ पर द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा ये हमें उदाहरण लिए, इनमें क्या है, सर्वस्व द्वे, सर्वस्व द्वे से यहाँ द्वित्व हुआ है, सर्वस्व द्वे के अधिकार में, इससे नहीं, सर्वस्व द्वे के अधिकार में नित्य वीप्सयोः, ठीक है, नित्य वीप्सयोः, यहाँ पर क्या है, नित्यता वीप्सा अर्थ में यहाँ पर क्या हुआ है, माने तिंगसु नित्यता सुप्सु वीप्सा, तो वीप्सा होने पर ये हमारा इसमें उदाहरण था, 1 मिनट, ये था, ठीक है, जैसे ग्रामो ग्रामो रमणीय, तो वीप्सा नित्य वीप्सा, तो वीप्सा मान करके यहाँ पर द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा, ठीक है,
द्रोह करने वाला, मैं प्रत्येक द्रोह करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या है, नित्य विप से द्वित्व हो जाता है शब्द को, तो यहाँ द्रोग्धा को द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा। द्विरुच्यते यहाँ पर 2 बार माने इसको उच्चारण होता है। अब यहाँ पर शंका होती है कि द्रोग्धा द्रोढ़ा इत्यत्र, ध्यान रखेंगे ये जो उदाहरण बनाते हैं हम 2 शब्द, एक द्रोग्धा द्रोढ़ा, यहां पर क्या है, वा द्रुह मुहा श्नुह श्रेहाम इति वैकल्पिकम घत्वम हा इत्यस्य घात घा और ढत्वम च हा इत्यस्य ढ भवति। अब यहाँ पर ये बात कहते हैं कि हमें तो पहले ये शब्द बनाने हैं, पहले भाई ये शब्द बनेंगे तभी तो उनको द्वित्व होगा, ठीक है। कि द्रोग्धा द्रोढ़ा यहां पर क्या होता है, विकल्प करके द्रुह मोह श्नुह, इस सूत्र से श्रेहाम से क्या होता है, विकल्प से यहां पर क्या है न, हा को घा होता है। जब हा को घा हो जाता है तब तो ये बनता है, और हा को घा नहीं होता है तो हो ढा से ढा होकर के ये बनता है, ढत्त होकर के, ठीक है। अब ये बनते हैं दोनों इस सूत्र से विकल्प के। अब यहां पर शंका होती है कि पूर्वत्र सिद्धम इति त्रैपादिकम घत्वम ढत्वम च सपाद सप्ताध्यायी गते दुर्वचने कर्तव्ये असिद्धम अस्ति। अब क्या है, सपाद सप्ताध्याय और सपाद और त्रिपादी, क्या है त्रिपादी। तो अब कहते हैं कि जो 3 पाद 8वें अध्याय का दूसरा तीसरा चौथा, और अष्टाध्यायी के सपाद सप्ताध्याय, तो इसमें क्या है, जो त्रिपादी सूत्र हैं वो सपाद सप्ताध्याय की सूत्रों की दृष्टि में सिद्ध माने जाते हैं। अब यहां पर क्या था, ये सूत्र है सर्वस्य द्वे, ये तो सपाद सप्ताध्यायी वाला है, और ये वाला सूत्र ये बोलते हैं घत्त करने वाला, माने ये वाला और ये वाला ये तो सपाद सप्ताध्याय वाले हैं, ठीक है। और वा द्रुह मुह ये वाला जो सूत्र है ये है त्रिपादी, त्रिपादी। तो हम जब इसको ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लिया हमने, तो जब हम फिर उसको द्वित्व करने लगेंगे इनको, तो ये अशुद्ध असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वत्र सिद्धम इति त्रैपादिकम घत्तम ढत्तम च सपाद सप्ताध्यायी गते दुर्वचने कर्तव्ये असिद्धम भवति, असिद्धम अस्ति, असिद्ध हो गया। अब असिद्ध हुआ तो गा दिखेगा ही नहीं उसको। एवं ही पूर्वम दुर्वचने सति, अब क्या करेंगे, अब तो पहले दुर्वचन करना पड़ेगा हमें ठीक है। अब पहले दुर्वचने सति पूर्वम क्या बन जाएगा, द्रोहता, और द्रोहता ऐसी स्थिति है दुर्वचन हो गया। क्या हो गया, दुर्वचन हो गया। ध्यान रखें, इसको थोड़ा समझ लेना है कि एक तो हम क्या है, पहले घत्त और ढत्त करके हमने पहले इसको दुत्त करते हैं, क्या दुत्त करते हैं, तब हमारे क्या बनते हैं, द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा। परंतु द्वित्व करने जैसे ही चलते हैं वैसे ही वो जो घत्व वो तो असिद्ध हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। तो क्या दिखे, द्रोहता द्रोहता ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो ये द्वित्व हो गया। अब इति स्थिते संप्रति घत्वम ढत्वम च विकल्पेन प्रवर्तनात्। अब ऐसी स्थिति हो गई, अब हमने दुर्वचन कर लिया, पहले शब्द का दुर्वचन कर लिया। अब यहां पर विकल्प से क्या करेंगे, घत्व और ढत्व करेंगे, अर्थात द्रोग्धा, जब इसमें तो घ हो जाएगा और इसमें ढ हो जाएगा, ठीक है, विकल्प से कर रहा वो सूत्र। अब इसमें नहीं करेगा, इसमें विकल्प नहीं होगा, इन दोनों में ही तो होगा, ये एक ही तो है, वास्तव में एक ही है। तो द्रोग्धा द्रोढ़ा इत्येवं प्रकारकम अनिष्टम रूपम प्रसज्येत। अब द्रोग्धा द्रोढ़ा ऐसा, द्रोग्धा द्रोढ़ा ऐसा रूप अनिष्ट प्राप्त होगा।
ऐसे ही तो होगा, द्रोग्धा द्रोढ़ा, द्रोग्धा द्रोढ़ा, ऐसे होंगे प्राप्त। द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा ऐसे इति तुष्यते, ऐसा हमें चाहिए, और प्राप्त क्या होगा, द्रोग्धा द्रोढ़ा, ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर ये जो दिखा रहे हैं ये एक बार दिखाया है, वास्तव में ये यहां पर ऐसा प्राप्त होगा, ये द्रोग्धा द्रोढ़ा और फिर दोबारा द्रोग्धा द्रोढ़ा, ऐसा प्राप्त होगा ये। ठीक है, ये दो दो बार लिखना चाहिए था, ये ऐसा ऐसा प्राप्त होने लगेगा। हमें चाहिए क्या, द्रोढ़ा द्रोढ़ा द्रोग्धा द्रोग्धा, ये वाला प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तस्माद इमाम शंकाम निवारयितुम भवत्येषा वाचन की परिभाषा, उस शंका का समाधान करने के लिए, हटाने के लिए ये वाचन की परिभाषा। वाचन की परिभाषा क्या है, पूर्वत्रा सिद्धीय अदुर्वचने। ठीक है, कहते पूर्वत्रा सिद्धियम अदुर्वचने, जो पूर्वत्रा सिद्धियम की जो व्यवस्था है, त्रिपादी और सप्त सप्ता सपाद सपाद सप्त अध्याय वाली, असिद्ध वाली, वो दुर्वचन करने में नहीं लगती है, दुर्वचन करने में असिद्ध नहीं होती है। पूर्वत्रा सिद्धे भवम पूर्वत्रा सिद्धियम गहादित्वाच्छ, तो गहादिभ्यश्च से छ प्रत्यय हो जाता भव अर्थ में। ठीक है, तो पूर्वत्रा सिद्धियम बन गया, पूर्वत्रा सिद्धे, पूर्वत्रा सिद्ध के अधिकार में, मान जो होने वाला कार्य जो कुछ भी है, पूर्वत्रा सिद्धियम शास्त्रम, शास्त्र सूत्रम, पूर्वत्रा सिद्धि अधिकार का जो सूत्र है, शास्त्र है, पूर्व शास्त्रम सपाद सप्ताध्यायी प्रत्यसिद्धम भवति, परम दुर्वचनस्य तो कर्तव्यतायाम एवं न भवति। कहते हैं पूर्वत्रा सिद्धियम जो शास्त्र है वो पूर्व वाले कार्य के प्रति, पूर्व वाले सूत्र के प्रति असिद्ध हो जाता है, त्रिपादी सूत्र, परंतु दुर्वचन की कोई बात आएगी, दुर्वचन करेंगे तो असिद्ध नहीं होता है, वो सिद्ध ही होता है। एवं चो पर्युक्ते शंका स्थले कृते खलु घत्वे ढत्वे दुर्वचनम प्रवर्तत इति न किंचित अनिष्टम आपद्यते। अब इस प्रकार से उपर्युक्त जो शंका स्थलता करने में कृते खलु घत्वे ढत्वे दुर्वचनम प्रवर्तते, माने घत्व और ढत्व होने पर, पहले घत्व और ढत्व विकल्प से करेंगे, उसके बाद नित्य विपर्यय से दुर्वचन करेंगे। पहले दो शब्द बन जाएंगे द्रोग्धा द्रोढ़ा, फिर उन शब्दों का दुर्वचन होगा द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोढ़ा। ठीक है, घत्व ढत्व दुर्वचना करता दुर्वचनम प्रवर्तते इति न किंचित अनिष्टम आपद्यते, कोई अनिष्टता नहीं होगी। तो द्रोग्धा द्रोग्धा बन गया, द्रोढ़ा द्रोढ़ा बन गया, तो पहले ये द्रोग्धा और द्रोढ़ा बन जाएंगे, फिर नित्य विपर्यय से दुत्व हो जाएगा, इसको भी दुत्व हो जाएगा, इसको भी दुत्व हो जाएगा। इति इष्टम रूपम सिद्धा सुलभम भवति, सुलभ प्राप्त हो जाता है। सरल है, कुछ कठिन तो नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर एक उदाहरण और दिया, अथच नुन्नम नुन्नम नुत्तम नुत्तम इत्यत्र नुद विदोन्दत्राघ्राभ्युन्नतरस्याम इति द्वितीयस्य एकस्मिन् भागे नत्वम् अपरस्मिंश्च तत्त्वं प्राप्नोति तत्प्रकृत परिभाषया एव न भवति। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी विकल्प पे क्या हो जाता है, इसको तकार से उत्तर निष्ठा के तकार को दकार, वो नकार होता है। ठीक है, तो विकल्प से होता है, तो यहां पर भी कहते हैं द्वितीय से एकस्मिन् भागे, इसे द्वित्व कर लिया, इसमें एक भाग में क्या है नत्व प्राप्त होता है और दूसरे भाग में त प्राप्त होता है, तो ऐसा बनता है ये नुन्नम नुत्तम और नुन्नम नुत्तम, ऐसा बनता। तो कहते हैं तत्वम, वो अपरस्मिन् भागे तत्वम प्राप्नोति, इसमें
तब प्रकृत परिभाषा एवं न भवति, प्रकृत परिभाषा से नहीं होता है, अर्थात पहले क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा नुन्नम और नुत्तम, ये पहले बन जाएगा, इसको विकल्प से इसको धकार नकार जो भी होना है वो हो जाएगा, उसके बाद में नित्य विपर्यो से इनको दित्त होगा, तो नुन्नम नुन्नम नुत्तम नुत्तम ये बन जाए। ठीक है, ऐसा बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो वही वाली बात है सारी, ठीक है। तो ये सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ, तो कुछ विशेष नहीं था, ये टिप्पणी लिखी थी, पूर्वत्र सिद्धम इत्यारभ्य अष्टम अध्याय पर्यंतम, कोई त्रिपादी वाली व्यवस्था दी है इन्होंने। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। आज हमने 4 परिभाषाएं आपको करा दी, अगली कक्षा में हमारी परिभाषा होगी एकस्या आकृतेश्चरिता प्रयोगो द्वितीयस्याः तृतीयस्याश्च न भवति। ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है। सर्वेभ्यो नमः।